नर शरीर पाकर के हम लोगों ने काल भगवान के बनाया हुआ कर्म का बंधन, काल माया के, मन माया के चक्कर में पड़ करके हम लोग खुद अपने ही बंधन में पड़ करके ये जन्म और मरण के चक्कर में फंस जाते हैं, पुण्य और पाप के चक्कर में फंस जाते हैं। अज्ञानतावश कोई भी यहाँ का साजो सामान हमारे साथ जाने वाला नहीं है, धन संपत्ति साथ में जाने वाला नहीं है। बाल बच्चे, माता पिता, सगे संबंधी, गांव समाज, कोई साथ में नहीं जाने वाला है। फिर भी हम इतना इसके पीछे रहते हैं, इतना इस पर विचार करते हैं कि ये काम छूट न जाए, ये काम छूट न जाए, ऐसा करेंगे तो ऐसा होता, ऐसा करते तो ऐसा होता, ऐसा नहीं करने पर ऐसा हो गया, ऐसा कर देते तो ऐसा हो जाता। ये जन्मों जन्म का जो हम लोग कर्म करके आए, इसमें फंसे रहे, अंत समय में कुछ हाथ आता नहीं है। बड़े बड़े वीर भूप, बड़े बड़े राजा महाराजा इस धराधाम पर आए, राज किए और हाथ पसार के चले गए। फिर भी इसका दृष्टांत हम लोग देते हैं, इस बात को भली भांति समझते हैं। हम करते वही है जो तोता को महात्मा जी ने कुछ ज्ञान दिए थे। इस दृष्टांत से हम आप लोगों का समझाना शुरू चाहते हैं, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। एक शिकारी चिड़िया को फंसा करके अपने घर ले जा रहा था। महात्मा जी ने देखे कि प्रतिदिन ये शिकारी चिड़िया को बजा बजा कर ले जाता है, मार्केट में बेच देता है। यह तोता पिंजरा के अंदर सारा जीवन खो देता है अपना आजादी छोड़ करके। ऐसा क्यों हम न करें कि इस तोता का कुछ हम अपना ज्ञान दे, जो अपना शिकारी से बच जाए। प्रेमियों, उस शिकारी से कहे कि देखो भाई, तुम एक तोता इसमें से हमको दे दो। शिकारी बोला कि बाबा, ये तोता लेके आप क्या करेंगे? कहा कि दो, हमको काम है। जो उसको पैसा था शिकारी को बाबा ने, महात्मा ने दे दिया। और उस तोता को प्रतिदिन मंत्र सिखाया और उन्होंने बताया कि देखो बच्चा, मैं मंत्र जो दे रहा हूं, तुम तो आजाद हो ही जाओगे, और जो भी तुम्हारे सगे संबंधी हैं, साथी हैं, तुम सबको आजाद कर दोगे। प्रेमियों, उनको प्रतिदिन वो तोता को सिखाना शुरू किए कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। कुछ दिनों तक इन्होंने समझाया, बताया और कहा कि ऐसा लोभ नहीं करना कि तुम बार बार जो फंसते हो उसमें देखना कि दाना डाला हुआ है, जाल बिछाया हुआ है, तो लोभ दाना को मत करना। तुम वहां बैठना ही नहीं, क्योंकि जब बैठोगे फंस जाओगे। तुम वहां से उड़ के चले जाना। कहा कि ठीक है गुरु महाराज, महात्मा जी, मैं ऐसा ही करूंगा। पक्का वो हो गया। पक्का जब हो गया तो उसको छोड़ दिया गया। वो अपने समाज में जाकर के सारे तोता को सिखाए कि देखो भाई, हमको महात्मा जी समझाए कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। सबको उन्होंने पढ़ा लिखा करके तोता को पक्का कर दिया। कहा कि ऐसा करने पर हमको शिकारी नहीं पकड़ पाएगा, हमको बाल बच्चा को नहीं पकड़ पाएगा, हमारे सगे संबंधी को नहीं पकड़ पाएगा। हम लोग यह गगन का आजाद पंछी है, हम लोग आजादी से जिएंगे, जहां मन है वहां जाएंगे, जहां मन है वहां घूमेंगे।
और शाम में अपने अपने घोंसला में आकर बाल बच्चे के साथ रहेंगे। जब पूरा पक्का हो गया तो महात्मा ने कहे शिकारी के, देखो भाई तुम तो जा करके जो प्रतिदिन करते हो करो, देखो हमको सिखाया हुआ ज्ञान वो लोग का हुआ या नहीं हुआ कि फिर वही कर रहा है। शिकारी आदेश लेकर के महात्मा के गए। महात्मा का जमीन था, उसमें अपना जाल बिछाया, दाना डाला। शिकारी अपना हट गया, नहीं अलग छिप के बैठा हुआ था। सारे तोता देखा कि भाई दाना डाला हुआ है, सारे उसी में बैठ गया। बैठ जाने के बाद सब दाना चुन चुन के खाने लगा। दाना खाते खाते सबको पैर में जो जाल था धीरे धीरे सब फंस गया उसमें। मंत्र वही पढ़ रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। मंत्र पढ़ रहा है, दाना चुन रहा है, फंसते चला गया। जब टोटल फंस गया, शिकारी आया, एक बार वो जाल को खींचा, सबको पैर फंस गया। फंसने के बाद जाल सहित पिट्ठी पर लाद लिया और आ गया महात्मा जी के पास। फिर भी वही बोल रहा है, फंसा हुआ है, कांधे पर शिकारी के पड़ा हुआ है। और फिर वही बोलता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। सारे का सारे तोता ही बोल रहा है। इसके बाद में महात्मा गुस्सा हो गए, कहा कि अरे बेवकूफ, अभी तो चुप हो जा, अभी से भी तू चुप हो जा। जो मंत्र तुमको बताया या फंसने के लिए नहीं, अरे तुम फंस के भी तो वही बात बोल रहा है, ये मंत्र पढ़ने का नहीं है। इस बात तुम्हारे अंदर नहीं आया कि ये अगर तुम्हारे जहन में रहता, नॉलेज में रहता, तो शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, उसमें जाकर तुम दाना चुना और फंस गया, फिर वही मंत्र तुम पढ़ रहे हो। प्रेमियों, वही हाल हम लोगों का है। ऐसा नहीं है कि कोई साथ में नहीं जाएगा, संपत्ति साथ में नहीं जाएगा, बाल बच्चा साथ में नहीं जाएगा, तो कमैनी छोड़ दे, गोर हाथ लपेट के घर में बैठे। ऐसा गुरु महाराज नहीं बताया। इन्होंने बताया कि बच्चा परिवार में रहकर पारिवारिक मत बनना, संसार में रहकर संसारी मत बनना। तुम्हारे कांधे पर जो जिम्मेदारियां मिली है, बाल बच्चा, पति पत्नी, सगे संबंध आए गए को, वो तुम निभाते हुए याद रखो कि तुम्हारा यह देश नहीं है, तुम कहीं और का वासी हो। सच धाम तुम्हारा घर है, सचखंड तुम्हारा घर है। एक दिन इसको छोड़ के जाना है। ये बहुत दिनों के लिए नहीं मिला है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, गोस्वामी जी ने इस बात को स्पष्ट लिखा। यह शरीर देव दुर्लभ है, यह मिला है, तो तुम जो काम करने के लिए आए हो उस काम पर ध्यान रहे। उस काम पर ध्यान, जब मानव तन मिला, हम लोगों का सतगुरु, शब्द भेदी गुरु मिल गए, तो हमें चाहिए नाम का कमाई करना। सुबह शाम जो हमारा युक्ति मिला है, उसको कमाई करके अपने धाम, अपने लक्ष्य इधर जाना। हमारे गुरु महाराज ने कहे कि जहां आशा वहां वासा। बच्चा ध्यान रहे, तुम संपत्ति में अगर ध्यान में रखते हो मरते समय, तो उस संपत्ति को करने के लिए तुमको सांप बिच्छू में पैदा होना पड़ेगा। बाल बच्चा में लोभ मोह रखते हो, तो तुमको उसी घर में कर्म कहीं अच्छा करे हो, तो फिर बाल बच्चा नाती पोता बन के उसी घर में जन्म लेना पड़ेगा। अगर तुम अच्छे कर्म नहीं किया है, फिर भी तुम्हारा घर का आशा है, तो उसी घर में तुम्हारा बैल भैंसी कुत्ता कुत्ती बन के तुमको उस घर में जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि यह विधान है, यहाँ का एक कर्म का विधान है, जहां आशा वहां वासा। प्रेमियों, जब यह सुंदर तन पाने के लिए
मां के उदर में जाना पड़ता है। चाहे पूरे विश्व का मालिक क्यों न हो, यहां तक कि त्रिलोकी नाथ भी आए तो मां कौशल्या के उदर से ही पैदा लिए हैं। श्री कृष्ण भी मां के उदर में जाकर ही पैदा लिए हैं। तो हम लोग किस गली का हैं? तो मां के उदर में जब जाने के लिए जब जाते हैं तो आपको चंद्रमा के शीतलता से मां में रज का पैदा होता है। सूरज के जीवनदायी ताप से पुरुष का अंदर बीज का पैदा होता है। मां और पिता को संजोग से मां गर्भवती होती है। जब गर्भवती होती है तो वह बच्चा धीरे 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 4-5 महीना के जब उदर में होता है तो 5वें महीना में जीवात्मा को उसके अंदर उतारा जाता है। जब जीवात्मा उसके अंदर उतारता है तो वह जीवात्मा देखता है मां का गर्भ और परमेश्वर माने ईश्वर को। उस हालत में महात्मा बताते हैं कि जीवात्मा इस चीज को देखता है कि क्या कलेश मां के गर्भ में हो रहा है और कहां थे। आगे पीछे का वो जान रहा है कि हम कहां इसके जन्म के पहले थे और हम कैसे यहां आए। उस स्थिति में मां के गर्भ में बच्चा उल्टा टांग टंगे हुए उस परमात्मा से आरती विनती करता है और कहता है क्या कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजी भजन कर्म दिन राति। हे मालिक, हम इस धराधाम पर आ करके सिर्फ मैं आपको मांगूंगा और आपसे मैं विनती करता हूं, यह गर्भ के कलेश से हमको बाहर कीजिए। संसार में कोई ऐसा काम नहीं, आपको ही नाम भज के आपके धाम तक हम पहुंचूंगा। प्रेमियों, इस बात को 4 महीना लगभग बच्चा उस प्रार्थना को करता है, तब मां के गर्भ से बाहर होता है। जब मां के गर्भ से बाहर होता है, इतना बड़ा कलेश शरीर में होता है मां और बच्चा दोनों का। सहजो बाई ने इस बात को दर्शाया। उन्होंने बताया कि जन्मत मरत दुसह दुख हुए। कहने का मतलब ये है कि संसार का जितना भी पीड़ा है उससे सबसे ज्यादा जन्म और मरने में है। प्रेमियों, उन्होंने बताया कि 10,000 बिच्छू का डंक बच्चा जब मां के उदर से बाहर होता है उस समय मारता है। उस समय बच्चा और जच्चा दोनों, मां और बच्चा दोनों खतरे में रहता है। देखा गया है कि कभी कभी बच्चा दम तोड़ दिया, कभी मां दम तोड़ दिया, कभी दोनों दम तोड़ देता है। इतना बड़ा कष्ट से हम लोग बाहर आए हैं। जब बाहर आए, आते ही पर्दा डालना शुरू हो गया। माँ कहे मेरा बेटा बेटी हुआ, पिता कहे मेरा बेटा बेटी हुआ, फूफा फूफी, चचा चाची, सारा संसार और बच्चा अबोध का सारा दुनिया रिलेशन बन गया। सब अपने अपने हिसाब से हंसी खुशी किया। बच्चा करा रहा है, उस समय संसार हंस रहा है कि मेरे गोद में एक बच्चा आया, मेरे घर में एक बच्चा आया, मेरे समाज में एक बच्चा आया। उस बच्चा का हालत कोई नहीं जानता है। इस बात को कबीर साहब ने साफ साफ शब्दों में उन्होंने लिखा कि कबीरा, हम जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कबीर साहब ने इस बात को कहा कि कबीरा, हम जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। और महात्मा ने कहे कि 15 वर्ष सियार जिए, 300 वर्ष गिद्धा, ऐसे कर्म कर चलो कि जग में हो जाओ सिद्धा। कबीर साहब का शरीर नहीं रहा, पलटू साहब का शरीर नहीं रहा, राधा स्वामी साहब का शरीर नहीं रहा। ऐसे ऐसे बहुत संत महात्मा हैं, ऐसे ऐसे हमारे वीर भूप इस धराधाम पर पैदा लिए हैं। सिद्ध का मतलब उसका नाम, उसका कर्म, उसका वचन
संसार अगर गाना शुरू कर दे वो सिद्ध पुरुष हो गया।